जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसिम इकबाल कादरी मिनहाज एजुकेशन बोर्ड से आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आपके इल्म में है कि फ़रीद मिलत स्कॉलरशिप इम्तिहान 2020-21 का इनेकाद 21 फरवरी को मुनक्किद होने जा रहा है। इस हवाले से आपको लेटर अरसाल कर दिए गए हैं और नई असेसमेंट स्कीम के मुतल्लिका और पेपर को अटैम्प्ट करने के तरीके के हवाले से चंद गुज़ारिशात आपकी खिदमत में गोशगुजार करना चाहूँगा, जिसमें सबसे पहली चीज़ असेसमेंट स्कीम के हवाले से है कि असेसमेंट स्कीम्स के कुल टोटल मार्क्स 150 कर दिए गए हैं, जिसमें तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स के अलग अलग मार्क्स और उनके टाइम के हवाले से भी आपको असेसमेंट स्कीम अरसाल की गई है। चंद एक चीज़ें जो आपको तैयारी में मदद भी देंगी और बच्चों को पेपर तैयार करते वक्त और उसकी प्रिपरेशन में मददगार होंगी। सबसे पहली चीज़ जिसमें असेसमेंट स्कीम के अंदर हमने जो पहली चीज़ फोकस्ड की है वो है उर्दू का। उर्दू के अंदर आपने देखा होगा कि MCQs कसीरुल इंतखाब सवालात मौजूद हैं। कसीरुल इंतखाब सवालात के अंदर हमने 5 सवालात, 5 ऑप्शंस, 5 जुज़ जो है वो सिर्फ किताब के मुतल्लिका होंगे, जिसमें असबाक के अंदर से MCQs लिए जाएंगे और 5 MCQs जो हैं वो अराब लगाएं, अल्फाज के मानी और अल्फाज मुतज़ाद, ये तमाम की तमाम चीज़ें उसके अंदर शामिल होगी। मुज़क्किर मोनस हो गए, वाहिद जमा हो गए, वो तमाम की तमाम इस तरह की MCQs बनाए जाएंगे। इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन जो है वो अशार की तशरीह है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक शेर दिया जाएगा और शेर के साथ साथ उसके शायर का नाम और उसके नज़म का नाम भी आपने लिखना होगा, जिसके नंबरों के हवाले से ये है कि 2+3 यानी कि 2 नंबर जो है वो आपको नज़म के नाम के और शायर के नाम के होंगे और 3 नंबर जो है वो आपके तशरीह के होंगे। इसी हवाले से इसके साथ साथ मुख्तसर सवालात और जवाबात का एक पोर्शन आ जाएगा, जिसके अंदर 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आपने सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चंस के 2 सवालात के जवाब देने हैं। और इसी तरह आगे अल्फाज के जुमले बनाएं और ज़रबुल इमसाल, मुहावरात, वो तमाम के तमाम जो हैं वो भी इसी तरह शामिल होंगे और उसके कम से कम 5 वो जुमले होंगे, अल्फाज होंगे जिनके जुमले बनाने होंगे और 5 ही के नंबर के ये जुमले होंगे। इसी तरह इसके बाद मज़ामीन, दरख्वास्त, ख़त, लेटर, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपको एक आएंगी, जिसमें किसी किस्म की कोई ऑप्शन नहीं होगी। इस तरह ये उर्दू के टोटल मार्क्स जो हैं वो 36 मार्क्स बन जाएंगे, 36 मार्क्स आपके उर्दू के बन जाएंगे। इसी तरह इंग्लिश के हवाले से है, इंग्लिश के हवाले से भी इसी तरह MCQs जो आएंगे वो 5 जो है वो आपके बुक के टेक्स्ट के से आएंगे और बाकी 5 MCQs जो हैं उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो ग्रामेटिकली तौर पे भी होंगी, सिंगुलर प्लूरल भी होंगे, वो सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल होंगी। इसके साथ साथ आपको जो है वो ट्रांसलेशन आ जाएगी, वो पैराग्राफ की शक्ल में भी हो सकती है, वो सेंटेंसेस की शक्ल में भी हो सकती हैं। जो पोएम्स आपके सिलेबस में शामिल हैं उनमें से भी वो ट्रांसलेशन आपको करनी होगी। इसी के साथ साथ शॉर्ट आंसर्स द क्वेश्चंस होंगे। शॉर्ट आंसर द क्वेश्चंस वही टर्म है कि जिसमें 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से आपने कोई भी 2 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होंगे, जिसमें सिर्फ एक क्वेश्चन की चॉइस होगी। इसी तरह आपके पास आ जाएगा स्टोरी, लेटर, एप्लीकेशंस एंड ऐसे, इसमें से कोई एक चीज़ आ सकती है पेपर के अंदर, वही चीज़ आपने अटेम्प्ट करनी होगी। और इसी तरह ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश, आपके पास मुख्तलिफ किस्म के इबारात दी जाएंगी, जुमले दिए जाएंगे जिनकी आपने इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके वाज़ह करना होगा। इसी तरह आगे मैथ के हवाले से आप आ जाते हैं तो इसके अंदर जो है वो 15 नंबर्स के 15 मार्क्स के आपके MCQs होंगे, जिसके अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो आपको हल करने होंगे। उस हल करने के हवाले से पेपर के अंदर आपको एक रफ अमल का पेज दिया जाएगा, जिसके अंदर आप बड़े आसानी के साथ वो अपने सवालात जो MCQs के अंदर आए हुए हैं वो हल कर सकते हैं। इसी तरह आपको कुछ सवालात दिए जाएंगे जो आपने बाकायदा तौर पर, प्रैक्टिकली तौर पर आपको करने होंगे, जिसको हम सब्जेक्टिव हिस्से की तरफ इशारा करेंगे। इसी तरह साइंस के अंदर भी आपको इसी तरह MCQs होंगे जो 15 मार्क्स के होंगे, 15 ही MCQs होंगे और उसके बाद कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो कंसेप्चुअल होंगे, वो भी इसी पेपर का हिस्सा होंगे। इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई चॉइस जो है वो मौजूद होगी, सिर्फ 2 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपने करने होंगे, मैथ के अंदर भी और साइंस के अंदर भी। इसी के साथ साथ जनरल नॉलेज का जो है वो टोटल 20 MCQs होंगे, उन्हीं 20 MCQs में से आपने 20 MCQs ही करना होगा, उसके भी 20 मार्क्स ही होंगे। इस तरह इन तमाम सब्जेक्ट्स के मार्क्स टोटल जो है 150 हो जाते हैं। इसी हवाले से आगे पेपर अटेम्प्ट करने के हवाले से चंद गुजारिशात आपके गोशगुजार करना चाहूँगा, जिसमें सबसे पहली चीज़ क्लास
4 और 5 के पेपर, क्लास 4 और 5 के जो पेपर्स होंगे वो बच्चा अपने पुरानी तर्ज पे होंगे, जैसे वो बच्चा पहले करता था, पेपर्स के ऊपर उसको हल करता था, एमसीक्यूज़ के गिर्द दायरा लगाता था, वो सारे का सारा पुरानी तर्ज पे होगा। लेकिन क्लास 6, 7 और 8 के अंदर थोड़ी सी तब्दीली की गई है। इसके अंदर 2 पेपर्स बनाए जाएंगे, जिसमें सबसे पहला पेपर जो होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव पेपर। ऑब्जेक्टिव पेपर जो है वो आपको अलग दिया जाएगा और उसको हल करने के लिए आपको बबल शीट दी जाएगी। बबल शीट के हवाले से आपको चंद एक गुजारिशात आपके गोशगुजार करूंगा। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बबल शीट आपके पास मौजूद है। इस बबल शीट के ऊपर जो है वो सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है और देन उस नाम के नीचे फिर आपने अपनी क्लास को मेंशन करना है और उसके बाद आपका रोल नंबर आ जाएगा। आप रोल नंबर ऊपर इस हिंसों में लिखेंगे और नीचे दिए हुए बबल्स बॉक्स के अंदर आपने उस रोल नंबर के मुताबिक, अगर वो 2 नंबर है, रोल नंबर 2 है तो फिर 2 के ऊपर 2 रोल नंबर के ऊपर आप करेंगे। उसके बाद 2, 6, 7 और 8 इस हिसाब से आप इसको फिल करते जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद नीचे आपको जो बबल्स दिए गए हैं, इनको फिल करने का तरीका ये है कि आपने इसमें एक चीज़ अपने जहन में रख लेनी है कि जो भी बबल्स आपने फिल करनी है उसके ऊपर टिक नहीं लगाना। दूसरा, आपने उसको हाफ फिल नहीं करना, आपने उसको पूरा फिल करना है। तीसरा, उसके अंदर आपने बबल से बाहर आपकी इंक ना जाए, इसको आपने ज़रा थोड़ा सा गौर कर लेना है, ताकि अगर बाहर बबल से इंक चली गई तो वो दोबारा आपका जो है वो पर्चा के वो क्वेश्चन जो है वो आपका गलत कंसीडर किया जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें आपको अपने जहन में रखनी पड़ेंगी। और उसके साथ साथ आपको जो सब्जेक्टिव पेपर दिया जाएगा, उस सब्जेक्टिव पेपर के लिए आपको आंसर शीट दी जाएगी। सबसे पहली चीज़ है कि एमसीक्यूज़ के लिए आपको 1 घंटा दिया जाएगा जो बबल शीट के ऊपर आपने फिल करना होगा, और 2 घंटे आपके जो है वो सब्जेक्टिव पेपर्स के लिए होंगे। आपने उस सब्जेक्टिव पेपर को जब हल करना है तो उसके लिए आपको आंसर शीट दी जाएगी। आपने उस आंसर शीट के ऊपर वो तमाम सब्जेक्ट्स के नाम लिख के उसको आपने मेंशन करना है, अपना रोल नंबर वगैरह भी उस सब्जेक्टिव शीट के ऊपर लिखना है। इसके हवाले से अगर मज़ीद मालूमात आपको दरकार होगी तो नीचे आपको नंबर दिया जा रहा है, आप इस नंबर से पे राब्ता कर सकते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।